नहीं सकती हैं। तो अगर हम उनको भाई मानते हैं और उनको राखी बांधना चाहते हैं तो क्या ऐसे में उनको छूना गलत होगा? स्पर्श कर लो, मतलब राखी को जो वहाँ पुजारी होंगे हनुमान जी के मंदिर में, आप उन्हें दे दो, वो हनुमान जी को दे देंगे। किसी, मैं हूं चाहे आप हों, मंदिर के अंदर जो विग्रह है प्राण प्रतिष्ठित, उस विग्रह को किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं भी ना करूं, पुरुष भी ना करे, स्त्री भी ना करे। तो क्या हम उनके पैर भी नहीं छू सकते? बोल तो रहे हैं, गर्भगृह में जो भगवान हैं उनकी जो सेवा पूजा पद्धति है, जो पुजारी है वही पूजा करेंगे। हमें कुछ देना है चढ़ाने के लिए, राखी और इत्यादि, तो उन्हें दे दो, वो चढ़ा देंगे। स्पर्श मंदिर में नहीं करना चाहिए। हमें कोई स्पर्श करने का कहे तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से गए हैं, 4 लोगों को छू के गए हैं, और गर्भगृह में जो भगवान बैठे हैं, हम मर्यादाओं का पालन हम ही नहीं करेंगे तो करेगा कौन? शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना पड़ेगा। बोलो। राधे राधे गुरु जी, आपसे तनु मेरा तड़ी तड़ी प्रणाम। खुश रहो। मेरा नाम मिकी है, मैं दादीपुर की रहने वाली हूँ। बताओ सवाल क्या है? आप तो एक तो गाना सुनाना चाहती हूँ, गाना गीता। सुनाओ सुनाओ। अच्युतम केशवम दामोदरम नारायणम दाकी परवम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम भी राय देते बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सबरी के देते बुलाते नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। जी जी, मेरा नाम खुशी है, मैं यहीं प्रयागराज की हूँ, और मेरे पापा ठेकेदार हैं बिजली विभाग में। कौन ठेकेदार हैं? पिंटू द्विवेदी, श्रवण कुमार द्विवेदी। यहाँ का पूरा लाइटिंग वाला काम उन्होंने ही कराया। कौन है वो आपके? मेरे पापा हैं। पापा नहीं होते, पिताजी होते मेरे हैं। पिताजी हैं वो। पापा मतलब क्या हुआ? फादर। फादर नहीं होता, पापा मतलब होता है पाप। पिता होते हैं, पापा नहीं होते। मेरे पिताजी जी। हैं महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया, दाने दाने में केसर का दम, तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम, क्योंकि इसी तरह खाते रहेंगे यदि, है ना। क्या खा रहे हैं? रजनीगंधा। तो उनसे बोल आए हैं वो? नहीं आए तो नहीं, अभी कहीं साइड पे ही है, मेले में ही। तो उनको बोलना ना खाएं, कैंसर होता है गुटखे से। महाराज जी बहुत समझाते हैं, नहीं मानते हैं। चलो समय समझा देगा। और कोई सवाल? हाँ, मुझे आपसे एक बात कहनी। वो जो आपने बताया कि सीता माता के लिए, उसके लिए मैंने खुद से कुछ पंक्तियां लिखी हैं। बोलो। दुनिया के प्रश्नों के हल तो नहीं थे, परंतु दुनिया के अधरों पे ताले पड़ाए थे। दुनिया के प्रश्नों के हल तो नहीं थे, परंतु दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो भाले पड़ाए थे। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ाए थे। राम जी के हृदय में छाले पड़ाए थे। बहुत सुंदर। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा नाम भी खुशी है। अच्छा, खुशी, खुश रहिए, धन्यवाद। डबल खुश रहिए, डबल हैप्पी। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके मेरे पापा जो मेरे पिताजी, मतलब उन्हें हर एक बात पे, छोटी छोटी बात पे इतना क्रोध आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपकी मतलब हर बात हम लोग को बताएंगे, सिखाएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। तो लेकिन कौन सी बातों में गुस्सा आता है? मतलब हर एक छोटी बात पे अगर हम लोग से कोई गलती हो जाए, जैसे कि समझाने की जगह अधिक क्रोध करेंगे, अधिक से अधिक, और घर में फिर लड़ाई कर लेंगे। एक बार तो घर में लड़ाई करके वृंदावन चले गए थे, अकेले ही रात भर वहीं गए, घूमे 2 दिन बाद आए, घर पे किसी को नहीं बताए। उनकी आदत है हर एक छोटी बात पे क्रोध करना। घर में किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे बैठ के समझाना नहीं पसंद करेंगे, अधिक से अधिक क्रोध करेंगे। पीछे खड़े हैं, अगर अभी मैं आए होते आगे तो मैं आपसे जरूर बात कराती। बात कराओ। तो उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें किया करो। हर एक चीज पे गुस्सा करना, क्योंकि बड़ी बातों में गुस्सा आता नहीं होगा।
हर एक चीज, छोटी छोटी बात पे घर पे लड़ाई कर लेंगे तो घर ही छोड़ के भाग जाएंगे। एक उनको दिन, लाओ, दो हम दिन। समझाएंगे, लाओ। आप एक दिन तो रिमोट उठा के फेंक दिए थे टीवी का गुस्से में, एक दिन कुकर उठा के फेंक दिए थे। हर एक बात पे हमारी लोग की गलती रहेगी, हम मान रहे हैं, लेकिन हमें बैठ के समझाने की जगह क्रोध करेंगे, घर में लड़ाई कर लेंगे। तो वो पीछे खड़े हैं, आप बाला, उनसे क्या जरूर नाम है, बोलिए। क्या नाम उनका? दीपक माली। दीपक हैं क्या? दीपक माली जी इनके पिताजी कौन है? हाथ उठाओ। दीपक माली पीछे जी, खड़े हैं। जाओ लेके आओ, जाओ फास्ट, जाओ लेके आओ। खुश रहिए मैया, राधे राधे। हाँ हाँ खुश रहिए, अभी मिलेंगे ना वहीं से। बोलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। महाराज जी, जब कोई किसी का डेथ होता है तब फिर क्या होता है? डेथ होती है तो क्या होता है? लोग उसके ले जाके बाद- जला देते हैं ना, लोग ले नहीं। जाके शमशान जला देते हैं। उसके बाद शमशान जलाने के बाद ऐसा होता है कि दुनिया के लोग तो शमशान तक जाते हैं और शमशान तक छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन वहां से आगे के बाद भगवान उन्हें लेने के लिए आते हैं। हर व्यक्ति को, यदि पुण्यात्मा है तो भगवान उन्हें लेने के लिए आते हैं, और पापी है तो यमदूत ले जाके नरक डाल देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी बेटा, जो जैसा करता है, पाप करेगा तो यमदूत ले जाएंगे, पुण्य करेगा तो भगवान लेने आएंगे। फिर वो वहां जाके नरकों में बड़ा कष्ट पाता है, स्वर्ग में बड़ा सुख पाता है। ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए। बेटा सब्र रखो। आए महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। ये महाराज जी, हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो भी जानने वाले हैं, लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीज़ों को समझे और उसको फिर हमारे साथ खुश रहे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसीलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 एक शाम को जी ले जी, आई जी, लव यू। जी ले जी 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 तो गुरु जी, करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, बस। 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी 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 और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाई, मौके में भी नहा रही, वो नहा के भी तो अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर मैं दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो, क्या खूब लगती हो। जी जी जी, वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। सही में नहीं जाएगी, धमकी बस दे रही है। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी, 20 साल से आज तक सुख पटा नहीं पाए हैं। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर जी, ही जी। नहीं, कोई झंझट नहीं। जी जी, आप जाके फंस गए। अरे कपड़े आप भी उनके जैसी पहने हो, जी 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 लेकिन आप देखो परेशान हो और वो खुश हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसलिए बहुत देखो आभार। गृहस्थी अच्छी होती है, जी, बस जी, चलानी आनी चाहिए ठीक से। महाराज जी दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लोग पता नहीं क्या वो मानती ही नहीं मेरी बात, हमको समझती ही नहीं है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ कि हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जी जी जी, चलो। कोई मूल मत। जी गुरु, राधे राधे गुरु। चलो अब पत्नी को ले आना, समझाएंगे उनको भी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि हम सुबह पूजा करते हैं और गुरु मंत्र मैंने लिया है, और जब हम जाप करते हैं या पूजा करते हैं तो पता नहीं कि मुझे रोना आता है, ऐसा क्यों है? क्या मुझे कुछ पूजा में कमी है? नहीं, पूजा में कमी नहीं, तो प्रेम के आंसू हैं, भगवान की याद में यदि बह रहे हैं तो बुराई क्या है? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों रोना आता है भगवान को याद करके। और मैं सुबह 4 बजे की जोत जगाती हूँ डेली, और उनकी जब भी पूजा करती हूँ तो मेरा मन करता है बस हम वहाँ बैठे रहे और भगवान की याद में रोना भी, ये भी भक्ति है। जी हाँ हाँ हाँ, रोना भी भक्ति है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। बोलो बोलो।
हाँ बोलो। मैं सुरेश जिला बहराइच बिस्वा का रहने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ा धंधा करता था और मेरे धंधे में और उसके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उनको दे दिया और पैसे भी नहीं, धंधा उनके द्वारा चलता रहा। किन के द्वारा? राजकुमार सिंह के द्वारा। ये कौन है राजकुमार? ये गांव के रहने वाले हैं, भले आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, लेकिन उनके लड़के ने हमारा गांव छोड़ा दिया हमको। मैं गांव नहीं जाता हूं, सारी प्रॉपर्टी को मैंने त्याग दिया और उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। बैंक में कहा, हम कहा ठीक है कुछ नहीं, हम तुम्हारे आपके पास। बेटे कितने हैं? बेटा एक है। और पत्नी? पत्नी एक है, वो भी मौजूद है। अच्छा, और पत्नी भी सर्विस कर रही है। तो पत्नी आपको प्यार नहीं करती? प्यार करती है। हाँ। लेकिन मैं क्या करूं जब गांव में हमारा कुछ है नहीं तो आप पत्नी के पास क्यों नहीं रहते? गांव में जब हमारा कुछ नहीं तो पत्नी के पास क्या करेंगे? जिला पंचायत अभी आपकी पत्नी किनके साथ रहती है? अकेले रहती है। अरे तो अकेले ना लड़का रहें। बिहार में अध्यापक है, आप रहो साथ में। लड़का और पत्नी दोनों जो अभी 22 तारीख को शादी में भी मैं नहीं गया। आप अपनी लड़की डॉक्टर है, उसमें भी मैं नहीं गया। कितने दिन से नहीं मिले पत्नी से? पत्नी से तो मैं लगभग 10 साल से नहीं मिले हैं। 10 साल से आप हाँ। बाहर हो? हाँ, 10 साल से हम गांव जाते नहीं हैं। अरे तो पत्नी के पास जाओ, बेचारी पत्नी रो रही होंगी आपको, कहाँ गए प्राणनाथ मेरे? रोती तो है ही है, हम भी रोते हैं, वो भी रोती है। अरे तो 10 साल से रो ही रहे हो, मिल भी तो जाओ। कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए उनके पास मांगे जाए। उनके गांव में वो जिला पंचायत है, पूरा क्षेत्र उनका है। किनका? जिला पंचायत तरंगी सिंह, जिला पंचायत जितेंद्र सिंह नहीं जो तो... है। उन्होंने कहा आज तक सरकारी कोई भी संपत्ति पाने के पात्र नहीं रहे, न कॉलोनी के पात्र पाया हमको, न किसी ने दिया। चलो सुनो, नहीं, पहले हाँ, सुनो, यदि आपके साथ से भी गया शासन। सुनो ऐसा है, चलो करो, सुनो पहले सुन लो। देखो सरकार प्रशासन अपनी जगह है, बात तो कर लेना, लेकिन पत्नी से तो मिलो अभी। नहीं तो उससे तो मिलते ही हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, उससे मतलब नहीं है। कहीं कहीं कहाँ मिलते हो? घर पे मिलो। कहीं कहीं क्यों मिलते हो? जब उन्होंने ऐसा कहा तुम्हारा नहीं तो हम गांव को नहीं जाएंगे, उनका सारा गांव है। अरे हमारे द्वारा ही बने हैं। कौन? तरंगी जिला पंचायत। कौन है? मैंने प्रचार किया, जिला पंचायत है। ये कौन है? ठाकुर है वो। और आप कौन है? हमने चारा फेंका था, उनके बाप को फंसा लिया, लेकिन हम उस चारा में बड़ी मछली फंस गई, हम फंस गए उसमें, हमारी सारी संपत्ति उनमें चली गई। हमसे सवाल क्या है? सवाल हमसे सवाल ये है कि जहां पर जाता हूं वहां पर हमको जैसे आश्रम में शासन द्वारा भेजा गया और वहां से मुझे निकालने का प्रयास हुआ। जो उसमें रहते हैं प्रबंधक हैं, कहाँ, वो मुझको निकालने का प्रयास किया और वो हमसे डरते हैं। डर एक बीमारी हमारे है, हमसे वो डरते हैं, हमारे डर बीमारी है। जब आपका बेटा आपका साथ नहीं दे रहा है? वो साथ दे रहा है, हम उसको दे नहीं पाए, तो हम उसके साथ रहें क्यों? ना हम उससे लेना चाहते हैं, ना उसको देना चाहते हैं। तो अब आप ऐसा सुनो, अब आप संगम में आ गए हो। हाँ, यही बढ़िया साधु बन के भजन करो बुढ़ापे में। करने वाले हैं, ना बेटा साथ दे रहा है, ना आपकी पत्नी साथ दे रही है। अब आप देखो किसी काम के रहे नहीं, भगवान के काम के हो। नहीं है, लेकिन सभी साथ दे रहे हैं। लेकिन एक रघुनाथ पांडे ने कहा बंजर भूमि पर आश्रम चला रहा, स्कूल बनाया नहीं। अब बोलो श्रीमन नारायण, कोई बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण कहते हैं, बस इसी का जाप करो, श्रीमन नारायण, श्रीमन, बस नाम जपो और बस इस सब से मन हटाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे, थोड़ा रास्ता बता दीजिए आप। मिलेंगे क्या, मिल चुके। भगवान आपको नहीं मिले? अच्छा ये बताओ, इस संसार में जो दिख रहा है वो कौन है? हवा किसका रूप है? भगवान का स्वरूप। आग किसका रूप है? भगवान का स्वरूप। जल किसका रूप है? पृथ्वी किसका रूप है? आकाश किसका रूप है? सब में वही ईश्वर है। यदि वो निकल जाए तो लोग मर जाते हैं, तो सबके भीतर वही तो है। तो भगवान मिले नहीं, ये प्रश्न गलत है। मिल सबको गए हैं। दुर्योधन को कृष्ण मिल तो गए थे, पहचान ही नहीं पाया। अर्जुन को मिले तो पहचान गया। रावण को राम मिले तो पहचान नहीं पाया, और विभीषण को राम मिले तो पहचान गया। मिले सबको है, कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। तो गुरुजी, जैसे मान लीजिए भगवान जी आ जाते हैं तो हम कैसे पहचाने? भगवान, इसलिए कहता हूं सब में भगवान को देखो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए। अच्छा। तो इसलिए हर रूप का सम्मान हो और सबसे ऐसा ही व्यवहार हो कि हम भगवान के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा,
गुरुजी एक और क्वेश्चन करना है आपसे। गुरुजी हम पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं हो पाता है हमको। तो आप खाने में क्या खाती हो? खाना खाने में फिर भी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर क्या? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। चने खाती हो? नहीं। अंकुरित चने, अंकुरित दालें, थोड़ी सी बादाम, अंकुरित फूड ज़्यादा खाया करिएगा। यदि ओके सर। स्प्राउट्स इत्यादि आप खाएंगी तो आप निश्चिंत रहिएगा, याददाश्त मजबूत होगी। ठीक है? ठीक है सर, राधे।